हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडेफिनिट शांता किचन में। मैं हूं शांता वर्मा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। रेसिपीज़ तो बहुत तरह की होती हैं, पर कुछ रेसिपीज़ आपके दिल के बहुत करीब होती हैं। ऐसी ही एक रेसिपी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसे हम सामान्य भाषा में फ़रे के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि यह एक हेल्दी और रेसिपी होने के साथ साथ टेस्टी भी है, जो एक बार बनाकर आप टी टाइम स्नैक के रूप में इसे कई बार खा सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल नमक बनाती हूँ, जिसके लिए मैं लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च और हींग लेती हूँ। इसे मैं फ़रे में तो डालूँगी ही, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं नमक मैं ज़्यादा बना रही हूँ, तो इसे मैं स्टोर करूँगी। नमक अपने आप में ही एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो ये नमक गर्मियों में हफ्ते भर तक और सर्दियों में महीने भर तक तो आप खा ही सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम जल्दी में हैं, पूड़ी पराठे तो बना लिए, सब्ज़ी नहीं बना पाए, अब क्या करें। तो आप इस नमक के साथ पूड़ी पराठे को अगर खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगते हैं। इसके साथ अगर चाय हो तो स्वाद वैसे भी दुगना हो जाता है, मज़ा ही आ जाता है। तो इस नमक को पीसते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाएंगे। पानी मिलाएंगे तो हमारा नमक बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। बिना पानी के इसको पल्स मोड पर चलाते हुए मिक्सी को बंद करेंगे, फिर चलाएंगे, बंद करेंगे, फिर चलाएंगे। इस तरह से चलाते हुए हम इसको पीस लेंगे। ये एकदम बारीक तो नहीं पिसेगा, लेकिन जो पिसेगा वो हमारे यूज़ करने के लिए बहुत अच्छा होगा। हमको बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। तो इस नमक को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। और अब हम चलते हैं फ़रे की फिलिंग की तरफ। तो ट्रेडिशनली तो फ़रे में लोग चने की दाल को भरना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, पर अगर आप मेरी माने तो चने की दाल के साथ उसमें उड़द की दाल को मिक्स कर लें तो उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो मैंने वही मिक्सी ली है जिसमें मैंने अभी नमक पीसा था। और मैं चने की दाल को और उड़द की दाल को पहले मैंने कई पानी से वॉश कर लिया है, और थोड़ा थोड़ा लेके इनको इसमें भी ध्यान यही रखेंगे कि हम बिना पानी डाले, अगर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी डाल के वैसे ही पल्स मोड पे बंद करके मिक्सी को चलाकर और बंद करके इस फिलिंग को हम पीस लेंगे। दोनों दालों को हम पीस लेंगे। मैंने इन दालों को एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब हम इसमें और कुछ मसाले ऐड करेंगे जो इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देंगे। हमारे घर में हरा धनिया सबको काफ़ी पसंद आता है, उसका फ्लेवर सबको बहुत पसंद आता है। तो हरे धनियों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और अब मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, और मैंने ग्राइंड करते समय ही इसमें थोड़ा हींग डाल दिया था, और थोड़ी मिर्च और डाल दिए थे। थोड़े कटे हुए मिर्च भी मैं डालूँगी, जो कि जब फ़रे में आएंगे तो खाने में भी और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। अब मैं इसमें इन मसालों को मिक्स कर लूँगी। इसमें कुछ खास मसाले नहीं पड़ते हैं, अगर आप डालना चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन वैसे मैं तो नहीं डालती हूँ। तो इस मिक्सचर को मैं मिक्स करके बिल्कुल एक साइड में रख दूँगी। और अब हम चलते हैं आटे की तरफ। तो फ़रे वैसे तो लोग गेहूं के आटे में भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चावल के आटे में बनाएंगे। वैसे फ़रे चावल के आटे में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि मैं इसको एक बार बना लेती हूँ और टी टाइम स्नैक के रूप में हम लोग कई बार खाते हैं, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा लेती हूँ। इस आटे को हम गुनगुने पानी से या हल्के गर्म पानी से गूँथ लेंगे। तो पानी से गूँथते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि तुरंत आप हाथ ना लगाइए। और चूँकि फ़रे का ये आटा जो है फ़रे के कवर को बनाएगा, तो वो बिल्कुल सादा ना लगे, इसलिए इस आटे में भी हल्का सा नमक डाल देंगे। नमक डालते समय ये ध्यान रखेंगे कि हम नमक को आटे में डाल रहे हैं और नमक फिलिंग में भी पड़ा हुआ है, तो नमक हमारा ज़्यादा ना हो जाए, हमें बिल्कुल उस प्रोपोर्शन में लेना है। तो मैंने आटे को गूँध लिया है। सॉरी, मैं आटे को गूँधने का वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आटे को मैंने गूँध लिया है, और वैसे तो इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ सब लोग हाथ पे बिल्कुल बनाते हैं, हथेली पे बनाते हैं, पर वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मैंने अपने किचन के स्लैब में ही
एक बड़ा सा पूड़ी बेल लिया है और उसमें उसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं बल्कि छोटी छोटी पूड़ियाँ उसमें से काट ली हैं। इसके लिए आप किसी कुकी कटर या किसी शार्प ऑब्जेक्ट जिसके एजेस शार्प हों उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक गिलास का हेल्प लिया हुआ है। इससे एक साथ में कई सारी पूड़ियाँ आराम से बन जाती हैं। और इन पूड़ियों को काट लेंगे, इकट्ठा एक साथ बना के रख लेंगे और उसके बाद इनके बीच में हम फिलिंग डालते जाएंगे और बस इनको फोल्ड करते जाएंगे। इनको सील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनको ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे। और इसको मैं वैसे तो लोग पानी में उबाल के बनाते हैं, पर मैं इसको स्टीम करूँगी। तो स्टीम करने पर इसकी फीलिंग बाहर नहीं आएगी, इसलिए बिल्कुल बस ऐसे ही इसको फोल्ड कर लेना है। स्टीमर बनाने के लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके पास बड़ा भगोना होगा, बड़ी कढ़ाई होगी, उसमें आप पानी ले लें, उसको पानी को बिल्कुल उबाल लें और उसके ऊपर एक ऐसी जाली वाली थाली रखें जो बिल्कुल फिट आए, जिससे कि उसका जो स्टीम है वो बाहर ना जाए। अब मेरे पास तो स्टीमर नहीं है तो मेरे पास इडली पॉट है, तो मैं इडली पॉट में ही इसको स्टीम कर लूँगी। इडली पॉट में स्टीम करने से ये होता है कि एक साथ बहुत सारे फरे फ्राई स्टीम भी हो जाते हैं और इसका जो स्टीम है इधर उधर नहीं जाता है और ये बड़े इजीली और बड़े जल्दी ही कुक हो जाते हैं। तो मैं इनको स्टीमर में ही स्टीम करूँगी। और चूँकि ये फरे मैंने करवा चौथ वाले दिन बनाए थे और मेरा व्रत था, तो मेरे हेल्पर हैं 2, जिसमें मेरी 2 बेटियां हैं, एक मेरी खुद की बेटी है और एक मेरी बहन की बेटी है। इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, उनकी मदद से, क्योंकि उस दिन तो हम लोग वैसे भी बड़े बेहाल हो जाते हैं, तो उन लोगों की हेल्प से मैंने ये फरे बनाए हैं। देखिए मेरे फरे स्टीम हो गए हैं। अब आप जब ये फरे इस समय स्टीम हो गए हैं तो चाहें तो आप गर्मा गर्म इसी समय चटनी के साथ एज इट इज़ खाएं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो आप इन फरों के टुकड़े कर लें, एक फरे में 2 टुकड़े 3 टुकड़े जैसे ही आपकी इच्छा हो। वैसे तो मैंने जो फरे बनाए हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो एक फरे में 2 टुकड़े बहुत है। चाहे तो मैं तो ऐसे ही पूरा का पूरा फरा ही फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई करने के लिए आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली सरसों का ऑयल पसंद करती हूँ, तो मैंने सरसों के तेल में थोड़ा सा जीरा और थोड़े से मस्टर्ड डाल दिए हैं। इनको चटकने के बाद इसमें मैंने फरे डाल दिए हैं। आप इसी तेल में जो है थोड़े से करी पत्ते, हरा धनिया वो भी डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है और ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दूँगी। इनको खूब अच्छे से कुरकुरे फ्राई कर लेंगे और चाय के साथ और चटनी के साथ ये फरे खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार आप बनाकर ज़रूर देखें। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और बस अब यही कहना चाहूँगी कि आपको जो भी इस रेसिपी में कमी लगी हो उसको कृपया